अब सूरज की रोशनी से प्लास्टिक बनेगा हाइड्रोजन। दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिकों का महाविष्कार। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सड़कों, नदियों और समुद्रों में तैरता हुआ प्लास्टिक का कचरा हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि एक खजाना हो। जहां कचरे के पहाड़ हमारी गाड़ियों और घरों के लिए स्वच्छ ईंधन बना रहे हों। यह अब कोई कल्पना या साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनने जा रहा है। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा आविष्कार किया है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। उन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो सूरज की रोशनी का उपयोग करके प्लास्टिक के कचरे को सीधे स्वच्छ हाइड्रोजन ईंधन में बदल देती है। ये एक ऐसी खोज है जो एक साथ दुनिया की दो सबसे बड़ी समस्याओं, प्लास्टिक प्रदूषण और ऊर्जा संकट का समाधान कर सकती है। आखिर ये क्रांतिकारी तकनीक काम कैसे करती है? वैज्ञानिकों ने एक फोटो कैटलिस्ट नामक एक विशेष पाउडर विकसित किया है। ये पाउडर सूरज की रोशनी पड़ते ही एक सुपर हीरो की तरह सक्रिय हो जाता है। जब इस पाउडर को प्लास्टिक कचरे और पानी के मिश्रण में डाला जाता है और उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो ये पाउडर सौर ऊर्जा को सोखकर अत्यधिक ऊर्जावान हो जाता है। ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि ये प्लास्टिक, जैसे कि पानी की बोतलें बनाने वाला पीईटी प्लास्टिक, पॉलीएथिलीन टेट्रापेथलेट और पानी के अणुओं को तोड़ देती है। प्लास्टिक हानिराहत जैविक यौगिकों में टूट जाता है, जिन्हें अन्य उद्योगों में इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी प्रक्रिया में पानी के अणु यानी कि H2O भी टूट जाते हैं और उनमें से शुद्ध हाइड्रोजन गैस निकलकर हवा में मुक्त हो जाती है। यही हाइड्रोजन एक शून्य प्रदूषण वाला ईंधन है, क्योंकि जब इसे जलाया जाता है तो ये धुएं की जगह सिर्फ पानी पैदा करता है। इस आविष्कार में नया और अनोखा क्या है? पहले भी ऐसी कोशिशें हुई हैं, लेकिन वे प्रयोगशालाओं तक ही सीमित रहीं। मुख्य चुनौती ये थी कि ये विशेष पाउडर कैटलिस्ट पानी में घुल जाता था या अस्थिर हो जाता था। लेकिन दक्षिण कोरिया के इंस्टीट्यूट फॉर बेसिक साइंस के वैज्ञानिकों ने इसका तोड़ निकाल लिया। उन्होंने एक खास तरह का पॉलीमर का जाल बनाया जो इस पाउडर को मजबूती से पकड़ कर रखता है। ये जाल सिस्टम को ठीक उस जगह पर स्थिर रखता है जहां हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं। इस अनोखे सेटअप की वजह से कैटलिस्ट बर्बाद नहीं होता। रिएक्शन की गति और दक्षता कई गुना बढ़ जाती है। सिस्टम बहुत स्थिर हो जाता है। यह तकनीक इतनी मजबूत है कि ये खारे समुद्री पानी और सामान्य नल के पानी में भी बखूबी काम करती है। वैज्ञानिकों ने सिस्टम को लगातार 2 महीने तक चलाया और इसकी स्थिरता में कोई कमी नहीं आई, जो ये साबित करता है कि ये वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों के लिए तैयार है। एक तीर से 2 निशाने, कचरा खत्म, ऊर्जा उत्पन्न। यह आविष्कार दोहरी जीत वाला सौदा है। हर दिन अरबों प्लास्टिक की बोतलें फेंक दी जाती हैं, जो हमारी धरती और महासागरों को प्रदूषित कर रही हैं। ये तकनीक इन बोतलों को एक मूल्यवान संसाधन में बदलकर कचरे की समस्या को जड़ से खत्म करने का रास्ता दिखाती है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है, लेकिन पारंपरिक तरीकों से इसे बनाने में बहुत अधिक ऊर्जा और प्रदूषण होता है। ये नई सौर ऊर्जा आधारित तकनीक बिना किसी कार्बन उत्सर्जन के हाइड्रोजन का उत्पादन करती है, जो हमें एक स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर ले जाएगी। क्या इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है? हाँ, और यही इस खोज का सबसे रोमांचक पहलू है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस सिस्टम को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। कंप्यूटर मॉडलिंग से पता चलता है कि इसे 10 या 100 वर्ग मीटर यानी एक बड़े घर की छत के बराबर के पैनल में बदला जा सकता है। सोचिए, भविष्य में ऐसी फैक्ट्रियां लगे जिनकी छतों पर ऐसे पैनल हों जो सूरज की रोशनी से दिन रात प्लास्टिक को हाइड्रोजन में बदल रहे हों। इस रिसर्च का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर किम डे ह्युंग ने कहा कि ये शोध प्लास्टिक कचरे को देखने का हमारा नजरिया बदल देगा। ये अब कचरा नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक कीमती स्रोत है। ये तकनीक सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि मानवता के लिए एक नई उम्मीद है। यह हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा सकती है जहां शहर साफ सुथरे हों, ऊर्जा सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल हो, और हम एक कार्बन न्यूट्रल समाज के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जैसे जैसे दुनिया ऊर्जा की बढ़ती मांग और कचरे के बढ़ते ढेर से जूझ रही है, ये सवाल पूछना लाजमी है कि क्या दक्षिण कोरिया का यह आविष्कार ही उस टिकाऊ भविष्य की कुंजी है जिसका हम सब सपना देखते हैं? जवाब शायद हाँ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप इस खोज से कितने सहमत हैं? नमस्कार।